नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स के पेपर 9 में जो है हम पूंजी बाजार का अध्ययन कर रहे थे। आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भारत में पूंजी बाजार की आधुनिक प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। भारत में पूंजी बाजार की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, रिसेंट ट्रेंड्स इन कैपिटल मार्केट इन इंडिया। भारत के पूंजी बाजार में कई आधुनिक प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती है। जहाँ एक ओर भारतीय पूंजी बाजार के तीव्र विकास का रुख है, वहीं दूसरी ओर निवेशकों के हित की रक्षा के भी प्रबल प्रयास हैं। पूंजी बाजार में उदारीकरण और सुधारों की प्रक्रिया तेज हुई है। प्राथमिक एवं गौण पूंजी बाजार की ओर तेजी से विकसित करने की कोशिशें भी जारी है। पूंजी बाजार में आई मंदी के दौर को दूर करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे निवेशकों का जो आत्मविश्वास है वो जगा है। इस प्रकार से हम पूंजी बाजार की आधुनिक प्रवृत्तियों का निम्न बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। पहला है पूंजी बाजार का तीव्र विकास, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। भारत में पूंजी बाजार का तीव्र विकास हो रहा है। जहां एक ओर शेयर बाजार में तेजी के रुख से अंश पूंजी और ऋण पत्रों की बिक्री बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारी मात्रा में दीर्घकालीन वित्तीय सहायता निरंतर बढ़ाई जा रही है। दूसरा है निवेशकों के हितों की रक्षा के प्रयास प्रबल, एफर्ट्स टू सेफगार्ड ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। सेब की स्थापना के बाद से ही पूंजी बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा निरंतर बढ़ रही है। इसी प्रकार निवेशकों को पूंजी बाजार में निवेश के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। हर्षद मेहता शेयर कांड और MS शूज़ कांड के बाद सेबी और अधिक सक्रिय हुई है। नेक्स्ट है पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या में भारी वृद्धि, इंक्रीज इन इन्वेस्टर्स। पिछले कुछ वर्षों में शेयर और प्रतिभूति बाजारों में तेजी और अधिक लाभ के कारण सार्वजनिक संस्थाओं और कंपनियों के शेयरों और ऋण पत्रों में निवेश के आवेदनों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। इसके कारण सार्वजनिक कंपनियां भारी प्रीमियम पर इशू जारी कर काफ़ी धन इकट्ठा करने में भी सफल रही है। अब सभी वर्गों के लोग प्रतिभूतियों में निवेश में रुचि लेने लगे हैं और इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 1985-86 में शेयर बाजार की मंदी से निवेशकों को धक्का लगा। परिणाम स्वरूप निर्गमों की संख्या और एकत्र धनराशि भी काफ़ी कम हो गई थी, किंतु पुनः 2005 और 6 और 7-8 में तेज़ी से निर्गमों में काफ़ी धन जुटाया गया है। नेक्स्ट है सूचीबद्ध कंपनियों और प्रतिभूतियों की संख्या में तीव्र वृद्धि। देश में निवेशकों की बढ़ती संख्या के कारण स्टॉक एक्सचेंज केंद्रों में सूचीबद्ध कंपनियों और उनकी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निरंतर वृद्धि का रुख रहा है। 1994 के अंत में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या 7,500 से और सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की संख्या 11,000 के लगभग पहुंचने का अनुमान था। मार्च 2001 के अंत में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या 9,985 हो गई थी। नेक्स्ट है सार्वजनिक कंपनियों की संख्या और उनकी प्रदत्त पूंजी में निरंतर वृद्धि। पूंजी बाजार में सार्वजनिक कंपनियों की संख्या और उनकी प्रदत्त पूंजी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जहां 1961 में सार्वजनिक कंपनियों की संख्या 9,702 थी और उनमें प्रदत्त पूंजी मात्र 948 करोड़ रुपए थी, वहीं ये बढ़कर 1990 में सार्वजनिक कंपनियों की संख्या 25,755 और उनमें निवेशित पूंजी या प्रदत्त पूंजी जो है वो बढ़कर 31,059 करोड़ रुपए हो गई। 2001 में जहां सार्वजनिक कंपनियों की संख्या 76,278 हो गई और उनमें प्रदत्त पूंजी जो है 2,34,383 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।
नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड की संख्या में वृद्धि। देश के साधारण और कम बचत वाले निवेशकों को प्रतिभूति बाजारों की ओर निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु सार्वजनिक म्यूचुअल फंड के साथ साथ निजी क्षेत्र के म्यूचुअल फंड की छूट देने में देश में रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड्स की जो संख्या है वो 21 तक पहुंच गई है और इनके पास संचित कोष भी 1,03,660 करोड़ रुपए हो गया। इनमें से अधिकतम भाग अकेले यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास है। निजी म्यूचुअल फंड्स ने विभिन्न स्कीमों के तहत 2,147 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज केंद्रों की संख्या और उनके व्यवसाय में वृद्धि। देश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज केंद्रों की संख्या में पिछले एक दशक में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है, जहां 1980 में इन केंद्रों की संख्या मात्र 9 थी, जबकि वर्तमान में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 हो गई है। जुलाई 1994 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के साथ ही इस दिशा में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इसमें क्रय विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों की संख्या प्रारंभ में 200 थी, वह बढ़कर 1994 में 525 तक पहुंच गई। नेक्स्ट है प्राथमिक पूंजी बाजार का तेजी से विकास। स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार में नए निर्गमों और उनसे प्रदत्त पूंजीगत साधनों में तेजी से वृद्धि हुई है, किंतु 1995-96 के बाद से ही प्राथमिक पूंजी बाजार डूबता जा रहा था। 2004-05 और 7-8 में प्राथमिक बाजार में तेजी का रुख रहा। निर्गमों की संख्या और पूंजी एकत्रित राशि भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सितंबर 2008 के बाद से ही आर्थिक मंदी के कारण यद्यपि प्राथमिक पूंजी बाजार लगभग ठप हो गया था, जिसमें पुनः जो है वो वृद्धि की प्रक्रिया चालू है। नेक्स्ट वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता में निरंतर वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों में देश में वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और प्रदत्त वित्तीय सहायता और दीर्घकालीन ऋणों में तेजी से वृद्धि हुई है जो काफ़ी उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है वित्तीय संस्थाओं के ऋणों को अंश पूंजी में बदलने की प्रवृत्ति भी निरंतर बढ़ी है, जिससे वे अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के साथ साथ ऋणी उपक्रमों के संचालन और नीति निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके हैं। नेक्स्ट है परिवर्तनशील ऋण पत्रों का प्रचलन बढ़ा है। पिछले एक दशक में पूंजी बाजार में परिवर्तनशील ऋण पत्रों का निर्गमन काफ़ी लोकप्रिय हुआ है और शेयरों की भांति ऋण पत्रों का भी स्टॉक एक्सचेंजों में भारी मात्रा में क्रय और विक्रय होने लगा है। नेक्स्ट है पूंजी बाजार में क्रांतिकारी सुधार और आर्थिक उदारीकरण की प्रबल प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर होती है। सेबी के द्वारा जहां एक और पूंजी बाजार में ऋण पत्रों पर ब्याज की दरों के संबंध में खुली छूट दी गई, वहीं अंशों में प्रीमियम की छूट से नए निर्गमों में भारी प्रीमियम वसूलने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। साथ ही साथ सेबी में निवेशकों की सुरक्षा के लिए भी क्रांतिकारी सुधार लागू किए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में पूंजी बाजार में कई प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिली है और भारतीय पूंजी बाजार भी अब संगठित और मजबूती की ओर अग्रसर है। थैंक यू।